बड़ी खबर के साथ आज होने वाली कैबिनेट की बैठक स्थगित हो गई है। अब कल 10:30 बजे सुबह में बैठक होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। लेकिन आज ये बैठक फिलहाल नहीं होगी। 6 बजे इसका समय रखा गया था, निर्धारित थी कि 6 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। अब इसको सुबह 10:30 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगर देखिए तो ज्यादातर जो कैबिनेट की बैठक होती है मध्य प्रदेश में वो मंगलवार के दिन ही होती है, लेकिन ये सोमवार को बैठक रखी गई थी। फिलहाल इस बैठक को आगे बढ़ा दिया गया है। 10:30 बजे कल सुबह ये बैठक होगी और कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी, जिन पर मुहर भी लग सकती है। जिस तरीके से सीएम शिवराज ने लगातार घोषणाएं की, उन पर चर्चा भी जाहिर बात है कि कैबिनेट की बैठक में हो सकती है। कुछ योजनाओं पर भी सहमति बन सकती है और कल अहम दिन रहेगा। देखना है कि सरकार क्या कुछ फैसले लेती है। 10:30 बजे बैठक होगी। मुख्यमंत्री लगातार व्यस्त भी हैं। आज उन्होंने कई और अहम बैठकें भी ली हैं। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया कि क्या मुख्यमंत्री की व्यस्तता के कारण ही बैठक को आगे बढ़ाया है या कुछ और कारण इसके पीछे के हैं। लेकिन 10:30 बजे अब कल ये बैठक होगी और कुछ अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। वहीं भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाअभियान पर सीएम शिवराज का बयान। सभी जिले को सीएम ने दिए निर्देश। 27 सितंबर के महाअभियान की करें तैयारी। 23 सितंबर को होगी तैयारियों की समीक्षा। तो एक और महाअभियान मध्य प्रदेश में चलने जा रहा है और इस बार क्या टारगेट रखती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसी दिन कोशिश ये रहेगी कि जो एक डोज है कम से कम जो लोग रह गए हैं उन सभी को लगा दिया जाए। अब देखना है कि क्या ये टारगेट पूरा होता है। सितंबर महीने में ही एक डोज सभी को लगाने का लक्ष्य था और 27 तारीख का ये जो महाअभियान है, खासकर अब उन लोगों को चुना जाएगा जो लोग पात्र हैं, लेकिन जिन लोगों ने एक भी डोज अभी तक नहीं लगवाया है उनको टारगेट करने की कोशिश यहां से सरकार करेगी। लेकिन क्या ये इतना आसान रहेगा, ये देखने वाली बात है। हालांकि एक बड़ी आबादी को मध्य प्रदेश के अंदर एक डोज लग चुका है, लगभग 20% लोगों को दूसरा डोज भी लग चुका है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फिर गर्मा गया है धर्मांतरण का मुद्दा। 28 सितंबर को बीजेपी का जेल भरो आंदोलन, सभी मंडलों में किया जाएगा आंदोलन। एकात्म परिसर में हुई बैठक में फैसला लिया गया है जेल में बंद भाजयुमो कार्यकर्ताओं के लिए आंदोलन, क्योंकि जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था वो जेल में बंद हैं और ऐसे में अब उनको छुड़ाने की कोशिश की जाएगी। तो दबाव यहां पर सीधे बनेगा, क्योंकि इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मुकदमे नहीं लगते हैं। अंकुश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकुश, बीजेपी एक तरफ इस मुद्दे को भी नहीं छोड़ना चाहती और दूसरी बात यह कि जो कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे होंगे कि पार्टी कम से कम उनके साथ खड़ी रहे, अब वो काम बीजेपी जरूर करने जा रही है। क्या रणनीति बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण को लेकर लगातार आंदोलन धरना प्रदर्शन करती रही है और धर्मांतरण का विरोध दर्ज कराती रही है। इसी कड़ी में एक थाने में मामला हुआ था जिसमें धर्मांतरण की शिकायत के दौरान मारपीट तक नौबत पहुंची थी। उस दौरान कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिन्हें जेल में जेल भेज दिया गया था। उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के आला नेता जेल पहुंचे हुए थे। अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद दोपहर में 3 बजे के बाद एक बैठक का आयोजन किया था। बैठक में जिले के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे और इकट्ठे होने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि अब पूरे मंडल स्तर पर जेल भरो आंदोलन किया जाएगा और जो कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर हुई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको छुड़ाने का प्रयास किया जाएगा। धर्मांतरण के मामले में बीजेपी पीछे हटना नहीं चाहती। उस पूरे मामले को लेकर लगातार इसको मुद्दा बनाकर प्रदेश प्रादेशिक आंदोलन करने की तैयारी में है और अब ये डिसीजन लिया गया है कि 28 तारीख को बीजेपी के कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन में शामिल होंगे। हर बूथ, हर मंडल स्तर पर यह आंदोलन होगा। दरअसल पहले डिसीजन ये 22 या 23 को होने वाला था, लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं की अचानक मृत्यु के बाद ये पोस्टपोन किया गया पूरे कार्यक्रम। इसलिए अब डेट वो 28 तारीख तय की गई है। 28 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन अब बीजेपी की तरफ से फिर से देखने को मिलेगा। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ये फिलहाल बीजेपी की रणनीति बनी है। इसको थोड़ा पहले किया जाना था, लेकिन अब थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि बीजेपी के 2 नेताओं का निधन भी हुआ है हाल फिलहाल में।